अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इंसान की स्किन जो होती है वो इंसान को ख़बरदार किस किस तरह से करती है, ताकि वो आपको बता सके कि आपके अंदर किस बीमारी के जो है वो नशोनुमा हो रही है, किस तरफ आप जा रहे हैं। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिसकी वजह से उनके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, वो क्रोनिक डिसीज़ पे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी स्किन के साइन को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहला साइन जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आपको अपनी स्किन को देखना होगा। और स्किन जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनको आपने अपने कान की जो पिंडली होती है उसे देखना है। इस डिज़ीज़ को हम डायबिटिक डर्मोपैथेटिक कह सकते हैं। आपने अपने कान की पिंडली देखनी है, अगर वो ब्लैक है यानी उस पर जो है रेडिश या ब्राउन डार्क कलर के स्पॉट आना शुरू हो गए हैं, तो फिर ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इंसान के अंदर जब शुगर लेवल हाई होने लगता है, तो जब शुगर लेवल उसका हाई होता है तो उसकी वजह से खून की जो शरेयानें होती हैं वो तंग हो जाती हैं जिल्द के अंदर, और वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। वहाँ से जो फ्लूइड जो होता है वो ब्लड लीक करता है। इसकी वजह से स्किन में ये तब्दीली आने लगती है, जिसको डायबिटिक डर्मोपैथेटिक कहते हैं। यानी जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपनी स्किन को चेक करें, अगर उनके कान की पिंडली जो है उस पर इस तरह रेडिश या ब्राउन स्पॉट आना शुरू हो गए हैं, तो इस सूरत में जो है ये उनके लिए खतरे की अलामत हो सकते हैं। क्योंकि रिसर्च में ये बात साबित है कि जिनको डायबिटिक डर्मोपैथेटिक होती हैं, जिनके पिंडली में या पाँव में या कान के निचले हिस्से में जो रेडिश या डार्क ब्राउन किस्म के जो स्पॉट आ जाते हैं, जो नहीं जाते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए हो जाते हैं, तो इन लोगों में किडनी क्रोनिक डिज़ीज़ का रिस्क जो होता है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो अगर उनको ये अलामात नज़र आ रही हैं अपनी स्किन में, तो उनको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हो सकता है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं या ख़राब हो चुके हैं या ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर से फ़ौरी रुजू कर इस बीमारी को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा साइन ऐसा है जिसमें डायबिटिक लोग जो होते हैं वो जब रात को सोते हैं तो उनके जिस्म पर क्या होती है, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, कभी टांग पर, बाजू पर या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। और ये ख़ारिश उनकी इतनी शदीद होती है कि उनको नींद नहीं आती, यानी उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वो इस कदर उसको ख़ारिश करते हैं अपनी स्किन पर कि उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, ज़ख़म बना लेते हैं। इससे इसमें ये होता है कि जब किडनी फेल होती है, तो गुर्दों का काम होता है, तो गुर्दों का जो काम होता है वो मुतासर हो जाता है। तो गुर्दों का काम होता क्या है आपको पता है? गुर्दे जो होते हैं वो फासद मादों को खारिज करते हैं पेशाब के ज़रिए। अब ये जो फासद मादे होते हैं वो खारिज नहीं हो रहे होते, तो गुर्दा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। तो होता क्या है, जो फासद मादे हैं ना उनका लेवल खून में बढ़ जाता है, जिससे उसमें यूरिया और क्रिएटिनिन जो होते हैं, क्योंकि वो हमारे जो है फासद मादों में, तो यूरिया ब्लड में जब हाई होता है तो वो स्किन के अंदर जाकर जमा होना शुरू हो जाता है, और जब वो स्किन के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है तो ये सबब बनता है ख़ारिश का, और जिससे ख़ारिश शुरू हो जाती है। अगर आपको भी ऐसा कोई साइन है, डायबिटिक पेशेंट है और रात को वो सोना चाहता है और सोने के साथ ही उसको जो है वो ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है, और ख़ारिश की नोयत यानी शिद्दत इतनी होती है कि वो ज़ख़म बना लेता है। अगर इस तरह का कोई भी साइन आपको भी नज़र आता है, तो आप भी अपने डॉक्टर से फ़ौरी रुजू करें, ताकि वो टाइमली डायग्नोज़ करके आपको जो भी है आपके वो आरएफटी के टेस्ट करवा सके, और आप आरएफटी के टेस्ट कराने के बाद, आरएफटी टेस्ट के बाद वो आपको जो है जो भी इसके रिलेटेड मेडिसन है वो देकर, तो इसको आपका ये वाला साइन जो है वो रिवर्स करवा सकता है। अगर टाइमली तौर पर आपको डायग्नोज हो जाए टाइम पर बर वक्त, तो आप इस जो है वो ख़तरनाक अलामत की तरफ जाने से बच सकते हैं। अब आपको मैं बताऊँगी एक और अलामत जो होती है, अक्सर बहुत से लोगों को देखने में मिलती है उनकी आँखों के नीचे, यानी स्वेलिंग, पफ़ी आइज़ का होना, आँखों के नीचे पानी का जमा होना। ख़ुसूसन सुबह जब वो उठते हैं तो उनको ये चीज़ महसूस होती है कि उनकी आँखों के नीचे स्वेलिंग है, यानी पफ़ी आइज़ है उनकी। तो ये किस वजह से हो सकता है? ये होता है जब आपकी किडनी जो होती है वो डैमेज हो चुकी होती है, ये डैमेज हो रही होती है, क्योंकि जो गुर्दे होते हैं उनका जब फंक्शन यानी वो जो काम करते हैं
वो ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। या डायबिटीज़ जो होती है जब वो अनकंट्रोल होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी के जो फ़िल्टर होते हैं, यानी फ़िल्टर करने का जो प्रोसेस होता है वो डैमेज हो जाता है। वो प्रोटीन जो लम्हायात होती हैं वो पेशाब के ज़रिए निकलती हैं। हालाँकि गुर्दे जो होते हैं उनका बेसिकली जो काम होता है वो होता है कि प्रोटीन को गुर्दे में रखना, लेकिन जब ये डैमेज हो जाती हैं तो वो प्रोटीन निकलने लगती है। इस प्रोटीन यूरिया की वजह से जो वाटर है वो इंटरसेलुलर स्पेस में जमा होने लगता है, तो इससे पेशेंट के जो पाँव होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, पिंडलियाँ सूजन का शिकार हो जाती हैं। और यही मरीज़ जब रात को लेटता है तो वो पानी की जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से ऊपर मूव करता है, यानी पानी जो है वो ग्रेविटी की वजह से ऊपर की तरफ उसकी जो है वो मूवमेंट होती है, तो रात में वो आँखों के नीचे क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है, जैसे आँखों में स्वेलिंग हो जाती है। यानी अगर आप अपनी स्किन में ये देखते हैं कि कोई आपकी जो है वो पफ़ी आइज़ हैं और ख़ुसूसन सुबह के वक़्त आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये भी एक अलामत है जो आपके किडनी डैमेज की तरफ आपको इशारा करती है। अगर आप इस तरह के सिंबल भी आप में देखते हैं जो 1-2 दिन से ज़्यादा दिनों तक आपके साथ हो रही है, तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बर वक़्त वो आपको जो है इसकी भी मेडिसिन देकर या जो भी उसके मुताबिक ट्रीटमेंट है कराकर आपके गुर्दों को बचा सके, आपकी सेहत को बेहतर बना सके। अब एक और वजह जो मैं आपको बताऊँगी, आपने अक्सर नोट किया होगा कि आपके जिस्म पर या आपके किसी रिश्तेदार के जिस्म पर या फैमिली मेंबर्स के जिस्म पर येलो या वाइट रंग के दाने बनने लगते हैं, हाथों पर ख़ुसूसन पाँव पर या एल्बो पर होते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो बॉडी होती है ना हमारी, उसमें फ़ैट यानी ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल होता है ना वो हाई हो जाता है, यानी 900 से 1000 तक के करीब ऊपर चला गया होता है। ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद या फिर खाली पेट भी जो होता है इसका हाई लेवल होता है। तो ये जो फ़ैट होते हैं जो ब्लड में बॉडी में क्रिस्टल बना लेते हैं, और ये क्रिस्टल जो होते हैं ना ये पीले रंग के या सफ़ेद रंग के नमूदार होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये बम्स की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये भी एक साइन होता है क्रोनिक डिज़ीज़ का। गुर्दों से आखिर इसका क्या ताल्लुक़ है? तो देखें, जब गुर्दे सही काम करते हैं तो वो बॉडी में फ़ैट के लेवल को नॉर्मल रखते हैं, और जब गुर्दे ख़राब होते हैं या क्रोनिक डिज़ीज़ होती है या किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं तो फ़ैट का मेटाबॉलिज़्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फ़ैट को नॉर्मल रखने वाला जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जब फ़ैट को नॉर्मल रखने वाला सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो गुर्दे की ख़राबी की वजह से आपको क्या होता है, फिर वाइट या येलो कलर के यानी सफ़ेद या पीले रंग के बम्स क्रिस्टल की सूरत में जमा हो जाते हैं। जब ये भी आपकी स्किन में होने लगे और आप 1 या 2 दिन के ज़्यादा इनको महसूस करने लगे, तो ये भी एक साइन है, यानी आपकी जिल्द आपको बता रही है कि आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, क्रोनिक डिज़ीज़ की तरफ जा रहे हैं, फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो आपको फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करना चाहिए, ताकि वो बर वक़्त इसका भी इलाज आपको जो है वो बता सके, ताकि आप इस बीमारी को भी जानकर किसी बड़े ख़तरे से बच सकें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है जो शायद कोई नोट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनको अपने नाखून जो होते हैं वो चेक करते रहना चाहिए। ख़ुसूसन मेल में ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है कि अगर आपके गुर्दे मुतासर हैं या मुतासर हो रहे हैं तो ये साइन आपके साथ होगा आपके नाखूनों में। यानी जो आपके नाखून हैं वो 2 रंग के हो जाते हैं, यानी बॉटम से वो क्या होगा, वाइट कलर के हो जाते हैं नीचे की तरफ से, और उनका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो रेडिश या ब्राउनिश हो जाता है, यानी डार्क कलर का हो जाता है। अगर इस तरह का भी आपको जो है वो नाखूनों में महसूस हो, अपने नाखून चेक करें, तो ये भी बड़ी निशानी है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो नाखून आपके अगर इस तरह के शेप दे रहे हैं, इस तरह का रंग दे रहे हैं, तो आपको रीनल फंक्शन चेक करवाना चाहिए। आपको अपने गुर्दे का टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि आपको जो टाइमली डायग्नोज़ होकर जो टाइमली प्रोसेस में आपको जो है ट्रीटमेंट मिल सकती है, उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और आप इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगी, आपने अक्सर देखा होगा कि ख़ुसूसन डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको अगर कोई ज़ख़म हो जाता है तो वो इतनी जल्दी भरता नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो उसकी वजह अब आपको पता है क्या होती है, क्योंकि वो होता है ब्लड सर्कुलेशन।
ज़ख़म में हीलिंग के लिए जिस किस्म की हमें ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो ब्लड सर्कुलेशन के फुकदान की वजह से ज़ख़म की जगह पर नहीं पहुंच पाती है और इससे ज़ख़म जल्दी जो है वो हील अप नहीं होता। ख़ास तौर पर पाँव, टाँगें या हाथ में जब ये होता है तो वो ठीक नहीं होता। इसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आप में जो डायबिटीज़ है, यानी आप पुराने डायबिटिक पेशेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है आपका ये मसला, या फिर अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती और खून की जो शरेयानें होती हैं वो बीमार हो चुकी होती हैं। इनमें जो फ़्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता। खून पूरा नहीं जाता और ब्लड जो जब नहीं जाता तो न्यूट्रिशन जो होती है खुराक में और जो ऑक्सीजन होती है वो हीलिंग के लिए ज़रूरी जो हील को यानी उसको ज़ख़म को भरने के लिए ज़रूरी होती है वो ज़ख़म तक नहीं जाती, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, डिले हो जाता है या बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जो इस बात की निशानी है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रही है। ये सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन ज़ख़म तक इसका ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि ये पूरी बॉडी की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको मुतासर कर रही होती है, जिसमें किडनी भी आती है। और किडनी की जब ब्लड सप्लाई मुतासर होती है तो किडनी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फ़िल्ट्रेशन करती हैं, यानी फ़िल्ट्रेशन का काम करती हैं। इनमें जब ब्लड सप्लाई कम होता है जिसकी वजह से इनको खुराक कम मिलती है तो गुर्दे का जो फंक्शन होता है, यानी जो किरदार होता है, वो मुतासर होने लगता है। उससे क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है वो डेवलप होती है। केराटिन और यूरिया के लेवल बढ़ने लगते हैं। ज़ख़म जो होता है वो टाइम लेने लगता है, वो जल्दी नहीं बढ़ता। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको कहीं पे ज़ख़म हो गया है और 2-3 हफ्तों से ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है, तो आपको अपनी स्किन के इस साइन को फ़ौरी देखना चाहिए और अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि वो जिस कदर जो है उसे पॉसिबल हो सके वो इसको रिवर्स करा सके, आपको डायग्नोज़ कर सके और आपको ख़तरनाक जो है वो नताज से बचा सके। और अक्सर लोगों में देखा भी होगा और लोग जानते भी हैं इस साइन को, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से गर्दन जो होती है वो काली हो जाती है। आर्मपिट जो होते हैं उन पर काले निशान हो जाते हैं या रेडिश रैश सी आपको जो है वो आ जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये सारा कुछ होते हैं जो साइन आ रहे होते हैं। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती हैं यानी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, यानी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर रही होती, उसकी वजह से उसका लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है जिस्म में। तो जिस्म में इसकी जो है वो हाई होने की वजह से खून में वो इन्फ्लामेशन करता है और जो खून में इन्फ्लामेशन होती है वो बॉडी में इस लेवल की होती है कि आपकी गर्दन पर जो है वो इस तरह के डार्क स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। आर्म पिट पर जो है वो इस तरह के डार्क निशान आप पर जो है वो रेडिश या डार्क निशान ब्राउन कलर के आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी गुर्दों की वजह से हो सकता है, क्योंकि गुर्दों में जाकर जो है यानी जो ब्लड जो होती है ये इन्फ्लेमेशन होती है, जब ये गुर्दों में जाती है तो गुर्दों में जाकर जो ब्लड वेसल होती हैं उनकी शरेयानों को मुतासर करती है और उनके फ़िल्टर को यानी फ़िल्टराइजेशन जो होता है प्रोसेस उसको जो है वो ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो डॉक्टर हो सकता है कि 100% जो है वो इसको रिवर्स आपका जो है वो करवा ले, अगर टाइम पर आपने ये सिंबल जब आपने महसूस की है और आपने डॉक्टर को चेक करवाया है, तो वो टाइमली डायग्नोज़ करके आपको और आपको एहतियाती तदाबीर बताकर इस प्रोसेस को जो है वो 100% रिवर्स लाने में जो है कामयाब हो सकता है। एक और भी वजह हो सकती है जो आपको जो है गुर्दे की यानी किडनी की डिज़ीज़ की तरफ लेकर जा सकती होती है। डायबिटिक पेशेंट में अक्सर जो है वो ब्लड की कमी यानी एनीमिया का मसला हुआ होता है, खून की कमी। उनके हाथ जो होते हैं वो येलो और सफ़ेद से हुए हुए होते हैं, नेल उनके येलो हो जाते हैं। इस तरह की भी अगर आपको अलामत कोई नज़र आती है तो तब भी आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि ये भी आपके गुर्दे के ख़राब होने की तरफ निशानदेही करते हैं। यानी मैंने आज आपको वो चंद
ऐसे स्किन की अलामात बताई हैं जिनको जानकर आप जो हैं खुद से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये मसले आपके साथ हो रहे हैं, और अब आपको फ़ौरी अपने डॉक्टर को जो है वो चेक करवा लेना चाहिए, ताकि आप किसी बड़े मसले से यानी बुरे नताइज से जो है वो बच सकें। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके कान की पिंडली जो है वो डार्क यानी रेडिश डार्क स्पॉट उस पर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका शुगर लेवल जो है वो, अगर आप डायबिटिक हैं तो हाई होने की वजह से ये मसला हो रहा है, तो आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो आप फ़ौरी अपने डॉक्टर से जो है वो इसका चेकअप करवाएँ। दूसरा ये है कि जब रात के वक़्त आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पर जो है वो ख़ारिश महसूस करते हैं और वो ख़ारिश करते-करते आप ज़ख़म कर देते हैं, इस तरह की नौयत हो जाती है, तो तब भी आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर को जो है वो चेक करवाना है। थर्ड वन आपने ये करना है कि अगर आपको जो है येलो या वाइट रंग के जो हैं वो बम्प्स यानी आपकी कोहनी पर, आपके हाथों पर या पाँव पर जो है वो दाने आना शुरू हो गए हैं, तो इस तरह की भी अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती है और आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप इसको भी इग्नोर मत करें। ये भी आप फ़ौरी अपने डॉक्टर के साथ रजू करें। पफ़ी आइज़ जो सुबह के टाइम खाली पेट सुबह-सुबह जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि आपका जिस्म यानी आपकी आँखें जो होती हैं वो सूजी-सूजी हैं, उनमें जो है वो पानी उनके नीचे जमा है, तो इस चीज़ को भी आप फ़ौरन इस साइन को भी लेकर आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और अपने डॉक्टर से रजू करें और बर वक्त इलाज करा के बच सकते हैं। नाखूनों को चेक करें, जो खुसूसन डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर उनको नाखूनों में चेंजिंग नज़र आ रही है, तो ये भी ऐसी स्किन की अलामत है जो आपको किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर रही है, और बर वक्त इसको चेक करके आप बच सकते हैं। अगर आपका इंसुलिन यानी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने की वजह से आपकी गर्दन काली हो रही है, आपकी कोहनियाँ, आपके आर्ट पेट जो है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनमें जो निशान हैं वो काले होते जा रहे हैं, डार्क ब्राउन होते जा रहे हैं, रैशेज़ बनती जा रही हैं, तो इसको भी इग्नोर मत करें। आप फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको ज़ख़म आ जाता है और वो ज़ख़म आपका जल्दी भर नहीं रहा, यानी ठीक नहीं हो रहा, हील नहीं हो रहा, बल्कि वो फैलता ही चला जा रहा है और 2 या 3 हफ्तों से ज़्यादा का अमल हो गया है, तो इसको भी इग्नोर ना करें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और अपने डॉक्टर से जो है वो इसका रुजू करके उसको जल्द अज़ जल्द ठीक कर सकते हैं। खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी अगर आपके हाथ सफ़ेद हो गए हैं, पाँव के तल्ले जो होते हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो गया है, नाखून जो हैं वो येलो की तरफ टर्न हो रहे हैं, तो इस तरह की जो सिम्बल्स भी हैं वो भी आप जो है वो इग्नोर मत करें। अपने डॉक्टर के पास लेके जाएँ और इसका जो है बर वक़्त चेक करवा के इन अलामतों से बच सकते हैं। देखें, हर बीमारी आने से पहले बोलती है और हमें इन्फॉर्म करती है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, वक्त पर नहीं जांच पाते, और जिसकी वजह से देर हो जाती है और हम बड़े मसलों की तरफ चले जाते हैं। इस वीडियो को बताने का और बनाने का और बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने स्किन को पहचानें, वो जो आपको बताना चाहती है उसको सुनें और बर वक्त डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवाएं। देखिए, ये सारी अलामतें अगर आप देखेंगे, और ख़ुसूसन आप पहले ही डायबिटीज़ हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं, और अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, फिर तो फ़ौरी आपको अपने डॉक्टर से रुजू करके और अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो है वो मेडिसन लेकर और लाइफ़स्टाइल को बेहतर करके आप इसको रिवर्स लेके जा सकते हैं और बड़े मसले से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी डायबिटिक नहीं हैं, डायबिटीज़ नहीं है, और आपको ये सिम्बल्स फिर भी रुनमा हो रही हैं या प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो तब भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो 1-2 दिन या इसके बाद ठीक नहीं हो रही, हफ़्ता या 2 हफ़्ते या ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इस सूरत में भी फ़ौरी बेहतर ये है कि घर में कोई उसका इलाज किया जाए। आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपने डॉक्टर को अपने सारे सिम्पटम्स के बारे में बताएं, अपनी कंडीशन के बारे में बताएं, और उसे बताने के बाद वो आपको जो टाइमली तौर पर डायग्नोज़ करके चीज़ें देगा, मेडिसिन देगा या जो रूटीन बताएगा, आप किसी भी बड़े ख़तरे से बच सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हर चीज़ आने से पहले दस्तक देती है, तो बीमारियाँ भी आने से पहले दस्तक देती हैं। हमारा बर वक्त उनको ना समझना और उन पर गौर ना करना, और ज़्यादा देर तक उनको जो है वो इग्नोर करना हमें जो है बड़े मसलों की तरफ लेके जा सकता है। आई होप कि ये जो स्किन के यानी जिल्द के साथ अर्ली साइन हैं, जिनको समझकर आप किसी बड़े मसले से बच सकते हैं, आप ये जानकर जो है वो अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी किडनी के पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं, या आपको भी कोई इस तरह की सिम्टम जो हैं वो रुनुमा हुई हैं। आप अपने डॉक्टर के पास कब जाके चेक करवाया है, और अगर ऐसी हुई हैं और टाइम पर जांच कर आप अपने डॉक्टर के पास गए हैं और मशवरा किया है, और कितने टाइम में आप उसे रिवर्स कर सके हैं, कितने पॉजिटिव साइन आपको मिले हैं, ये शेयर करना ना भूलिएगा।